आप सभी का स्वागत है बिहार योद्धा 91 पर। तो आप लोग देखिएगा, क्लास 12 चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेटिव फंक्शन। तो एक्सरसाइज 2.1 है, हेडिंग में दिया हुआ निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य मान को कैसे निकाला जाता है। ये बोर्ड परीक्षा क्लास 12 में हमेशा ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग इस तरह से देखिएगा, हमको यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर सीख के जाना है। कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन का पैटर्न बदला रहेगा। आप लोग देखिएगा। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन मैं लिख कर आया हूँ ताकि आप लोग का समय बचे, ज़्यादा सीख सके। देखिएगा, यहाँ है साइन इनवर्स -1/2। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस रहता है तो माइनस बाहर हो जाता है। तो माइनस बाहर हो गया तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया, क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो माइनस यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ बच्चा साइन इनवर्स 1/2। आप लोगों को पता होगा कि साइन इनवर्स ये 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है। तो साइन 30 का मान लिखने के लिए हम उसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो पाई/6 लिखेंगे। तो साइन इनवर्स साइन पाई/6, ताकि 6 या 18 मतलब 180 मतलब 30 डिग्री हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि एक फार्मूला होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा। साइन इनवर्स साइन x बराबर x। तो साइन इनवर्स साइन मतलब कि एक तरह से जैसे हम लोग पढ़ाते थे ना सर कि साइन इनवर्स साइन मरने मरने गोल, तो इस तरह से मतलब कि साइन इनवर्स साइन हट गया और x आता है। ठीक इसी प्रकार तो कब ये करेगा, जब इसका रेंज में रहेगा। तो x का रेंज रहता है कब, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर +π/2 तक रहेगा तब। तो π/6 -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो साइन इनवर्स साइन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक तरह से माइनस रहेगा तो माइनस का π/6 इसका हो जाएगा आंसर। इसको मिटा देते हैं क्योंकि समझने के लिए आपको बताए थे। ठीक इसी प्रकार इसको देखो, सॉल्यूशन कॉस इनवर्स, ठीक है, ये किसका मान होता है, तो कॉस इनवर्स में कॉस में ये होता है 30 डिग्री का मान। तो इसको लिख सकते हैं कॉस π/6। तो कॉस ठीक इसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा π/6। जो यहाँ बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें कोसेक इनवर्स 2 है, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक। ये भी मतलब कि कोसेक में 30 डिग्री का मान है, इसको लिख सकते हैं π/6। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, π/6 इसका हो जाएगा आंसर। ये देखिए टैन में आप लोग जानते हो कि अगर टैन के अंदर माइनस रहता है तो माइनस बाहर हो जाता है। तो माइनस बाहर कर लिए तो टैन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो माइनस बाहर हो गया तो टैन इनवर्स, ये 1 होता है 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री का मान क्या ले सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो टैन इनवर्स टैन कैंसिल है, इसका आंसर हो जाएगा -π/4। माइनस पहले से है और यहाँ से एक जो आएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब बताइए कॉस के अंदर माइनस रहेगा, तो कॉस के अंदर माइनस रहता है तो पाई के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। देखो कॉस इनवर्स कॉस π/3 होता है, इसका वैल्यू होता है। ये 60 डिग्री का मान है तो इसको 60 डिग्री लिख सकते हैं π/3। ठीक है, तो पाई माइनस वहाँ से π/3 आ जाएगा। इसको ऐसे में लेंगे तो 2π, यहाँ इसको ऐसे में लेंगे तो 2π माइनस पाई, नहीं सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, 3π माइनस π/3। और 3π में से 1π घटेगा तो 2π/3 इसका हो जाएगा आंसर। ये वाले को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक इसी प्रकार से जिस तरीका से टैन इनवर्स के मतलब 1 है, सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू बदला हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के प्रयास से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।